स्टूडेंट, हम लोग फंक्शन को डिस्कस कर रहे थे। डिफिनीशन ऑफ फंक्शंस क्या है, इमेजेस क्या है, प्री इमेज क्या है, डोमेन, रेंज एंड को डोमेन ऑफ द फंक्शंस क्या होते हैं, ये मैंने आपको डिफाइन किया था। एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूं। फंक्शन a relation R from non-empty set A to B is called function if and only if all element of set A has one and only one image in set B. This is the perfect definition of function. किसी नॉन एम्प्टी सेट ए से सेट बी में एक रिलेशन आर फंक्शन बन जाता है या फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है यदि इफ ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए के सारे एलिमेंट वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, यानी सेट बी में उनका वन एंड ओनली वन इमेज। This is the definition of function. एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, तमाम सारे एग्जाम्पल्स ऐसे हैं। सपोज कीजिए 1 2 3 4 x y z p q r s सेट ए सेट बी, ये f है इसका रिप्रेजेंटेशन। ये कब बनेगा यार? 1 to 1। अगर मैंने 1 को x और 1 को y से ऐड कर दिया तो ये रिलेशन तो होगा बट फंक्शन नहीं हो सकता। जैसे अब देखो, ये इट इज नॉट अ फंक्शन बिकॉज वन हैज टू इमेज इन सेट बी x एंड y, देयरफॉर इट इज नॉट फंक्शन। ये फंक्शन कब होगा? जब 1 1 हो। ये देखिए, यानी इन सारे ऐसा भी पॉसिबल है कि ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड वन इमेज इन सेट बी। इट्स पॉसिबल, ये पॉसिबल है। अभी हम काइंड ऑफ फंक्शन में आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो आप देखिए, एक कांस्टेंट फंक्शन है जिसमें सेट ए के सारे एलिमेंट का एक ही इमेज सेट बी में होता है, वो ठीक है। लेकिन एक ही एलिमेंट सेट बी में मोर देन वन इमेज रखता हो, ये पॉसिबल है। तो ये आपको एग्जाम्पल के से मैंने आप एक्सप्लेन किया है। फंक्शन को आप इस तरह देखें। डोमेन ऑफ द फंक्शन मैंने आपको बताया, डोमेन ऑफ आर। सेट ए इज कॉल्ड डोमेन ऑफ आर। सेट ए को हम डोमेन, ये सेट ए डोमेन। रेंज ऑफ आर क्या है? all element of set B who are image of element of set A, यानी सेट B के वे एलिमेंट जो सेट A के किसी न किसी एलिमेंट की इमेज हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे? रेंज ऑफ आर। वो रेंज हो जाए। जैसे यहां पर एक्स वाई जेड। कोडोमेन क्या है? सेट B इज कॉल्ड कोडोमेन ऑफ फंक्शन। तो बहुत ही क्लियर है, सेट A सेट B and all element of set B who are image of element of set A, ये सबके सब रेंज, डोमेन और कोडोमेन को डिफाइन करते हैं। ये भी मैंने आपको विथ डिफिनेशन लिख करके मैंने एक्सप्लेन किया है। आइए सम स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शन। Some special kind of function. For example, constant function. Constant function क्या है?
fx इक्वल टू के, लेट fx इक्वल टू के। अब x की आप कोई भी वैल्यू रखे, वेयर x इज एलिमेंट ऑफ R, कोई भी रियल नंबर आप ले लीजिए, तो सबका के वन एलिमेंट है, वन इमेज है, तो सबके लिए के ही होगा। तो अब ग्राफ पर जब इसे आप ट्रेस करेंगे, अब देखिए तो x का 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 सब जितने भी वैल्यू, सबके लिए k इज एनी रियल नंबर, कोई ना कोई वैल्यू, ये k है यहाँ, तो सब k होगा। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन का है। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x, one and only one image k inside B, this type of function is called constant। ये constant है, इसका रिप्रेजेंटेशन ये है। सेकेंड इज आइडेंटिटी फंक्शन। Second is identity function. Afx equal to x is called identity function। आपको बहुत पहले से एक्सप्लेन थोड़ा सा मैंने किया था आइडेंटिटी फंक्शन में। फंक्शन क्या था, अभी यहीं पे मिला हुआ है, आगे और आप स्टडी करेंगे कि जो डोमेन है सेम वही आपका रेंज है, 1 1 है तो 2 2 है तो 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7, जो डोमेन वो रेंज। देन दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। 1 1 2 2 3 3 डॉट 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 -1 -1 -2 -2 आप इसको जो ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, तो ये सीधे ओरिजिन से होता हुआ पास करता है इसको, ये पास करता है, ये आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन के बाद पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन में आते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन, लेट y² equal to 4ax, this type of function is called polynomial function, or you can say that fx equal to x² minus 2x plus 3, ये क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, क्यूबिक भी हो सकता है। तो जब आप इसको ट्रेस करते हैं, ये इसका शेप इस तरह और इस तरह, ऐसे भी इस तरह के शेप्स हमारे बनते हैं पॉलिनोमियल फंक्शंस के। तो और आगे चलते हैं, तीन तरह के फंक्शन को मैंने एक्सप्लेन किया, कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन। रेशनल फंक्शन देखिए, रेशनल फंक्शन क्या है, एवरी fx इक्वल टू px by qx। फ्रैक्शनल फंक्शन में ये जितने होते हैं सब रेशनल फंक्शन होते हैं, और इनको जब आप सॉल्व करते हो, y इक्वल टू 1/x, y इक्वल टू 1/x, तो जब इनको आप सॉल्व करते हो तो इनका जो स्ट्रक्चर है, इनका जो कंसंट्रेशन वो है ये इस तरह है, इस तरह का होता है 1 2 3 4 5 6 7
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 1 2 3 4 5 6 ऐसे ये कर सकते हैं। तो मॉडुलस फंक्शन लास्ट है, मॉडुलस फंक्शन मॉडुलस फंक्शन f(x) इक्वल टू मॉड ऑफ x। इसको जब आप ट्रेस करते हैं तो देखिए निगेटिव पॉजिटिव जो भी आप लीजिए तो ये दो तरह का फंक्शन बनाता है, x ग्रेटर आर इक्वल टू 0 एंड माइनस इफ x लेस देन 0। तो ये दो तरह की, ये है x ग्रेटर आर इक्वल टू 0 और ये फंक्शन है x लेस देन 0, ये रिप्रेजेंटेशन है। तो स्टूडेंट आज जितना भी मैंने एक्सप्लेन किया है आप इसको अपने कॉपी में मेंटेन कर लें, अच्छे से इसको कर डालें। एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, फिर आगे हम लोग प्रॉपर्टी को थोड़ा स्टडी करेंगे या फिर हम इसको एक्सप्लेन ही कर देते हैं, थोड़ा सा है। Some property of real function if f is such that r tends to r and g such that r tends to r, any two real function in domain d1 and d2, ये सपोज करो d1 d2 इनके डोमेन है और ये फंक्शन डोमेन, देन f प्लस g x, f माइनस g x, f इंटू g x, ये तीन तरह के हैं। यानी सम ऑफ द फंक्शन, डिफरेंस ऑफ द फंक्शन, प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शन भी रियल नंबर होंगे, आर ऑल्सो be a real function in domain D equal to D1 intersection D। यानी जो इन दोनों की जो डोमेन है उन डोमेन का जो इंटरसेक्शन है उस इंटरसेक्शन में भी ये क्या होंगे, रियल होंगे। तो ये प्रॉपर्टीज थी जिसको आप आगे स्टडी करेंगे, इसकी जरूरत पड़ेगी। सो आज मैं यहीं पे क्लास को कंप्लीट करता हूँ, कल मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा, एक्सरसाइज सॉल्व करा दूंगा और उसमें सारी चीजें एवरी आर्टिकल जितने भी सारी चीजें सब क्लियर हो जाएंगी। बट वन टाइम आप इसको एक बार बुक से स्टडी कर लीजिएगा। और भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमको मैसेज कॉल करिए, मैं आपको एक्सप्लेन करके और सॉल्व करके आप तक सेंड करने का प्रयास करूंगा। ओके, थैंक यू।